तो देखा आपने 2 मिनट नहीं लगे और गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल होगी। बेसिकली आज मुझे इसके अंदर ना कुछ काम कराने जाना है, जैसे कि इसके लाइट्स के बल्ब अपग्रेड कराने हैं। रात के टाइम जैसे मैं ड्राइव करूँगा तो अच्छे से आगे का विजिबिलिटी होनी चाहिए ताकि आपको व्लॉग में भी दिख सके। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ज़रूरी होते हैं इस टाइप की बेसिक गाड़ी के अंदर, जो कंपनी फिटेड नहीं मिलते हैं। तो वो काम इसके अंदर हमें कराने कैसे होगा, किस बंदे के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को दे सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में किसी को गाड़ी दे, खोल दे, गलत काम कर दे तो गाड़ी की वारंटी भी अवॉइड हो जाती है। अच्छा माल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वारंटी मिल रही नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस गाड़ी के अंदर कराने वाले हैं। जहाँ से कराने वाले हैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इनकेस आपको कभी भी मॉडिफाई करानी हो तो वहाँ से जाके करा सकते हैं। बाकी हमारी नॉर्मल गाड़ी हो चुकी है, तो अब सिटी के अंदर अपन लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी पुलिस वगैरह या चालान वगैरह नहीं होगा। 2 मिनट लगी, गाड़ी नॉर्मल होगी। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है सब कुछ। तो एक काम करते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं मॉडिफिकेशन कराने। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो जब से मैंने ना इसके अंदर लकड़ी वाला काम कराया तो लकड़ी की स्मेल तो हो गई है, जो थोड़ी अच्छी सी लगती है, थोड़ी सी बुरी सी भी लगती है। लेकिन उसके साथ साथ ना ऐसी कुछ चीज़ उसके अंदर से निकल रही है कि आंखों के अंदर लग रही है और आंखों में फिर आंसू निकलते हैं। तो ये पहले भी हुआ था जब मैंने पहले भी मॉडिफिकेशन कराया था इको के अंदर। ईसुज़ू के अंदर तो अपने को इनसाइड कोई था ही नहीं मॉडिफिकेशन, तो पता नहीं चला। लेकिन इसके अंदर फिर से वही वाला फील आ रहा है, लकड़ी वाला स्मेल और जो आँखों में लगती है। फ़िलहाल अभी समय हो गया है लगभग दोपहर के 1:30 और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से करोल बाग के लिए, ताकि हम लोग अपना मॉडिफिकेशन करा सके आगे का। यार एक काम नहीं है, बहुत काम है। मतलब सिर्फ ये किचन सेटअप और बेड सेटअप बन गया, इसी से ही हमारी कैंपर वैन कंप्लीट नहीं होती है। इसके बाद भी बहुत सारे काम हमारे बचते हैं। तो आज का टारगेट है हमारा कि हम लोग एक मॉडिफिकेशंस करें इसके अंदर और साथ में ग्राफिक भी कंप्लीट हो जाए। तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे की डेकोरेशन और आगे की चीज़ों पे काम कर पाएंगे। बाकी भैया धूप बहुत तेज़ है और बाहर का टेम्परेचर ऐसा है, कल तो 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। आपने देखियो कि मेरी हालत टी शर्ट की और मेरी किस तरीके से पसीने निकल रहे थे। रात को बारिश आई है, तूफ़ान आया है, बहुत नुकसान भी हुआ है, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। तो आज चल रहे हैं सबसे पहले और इसका करोल बाग वाला काम कराते हैं, ताकि कैंपिंग के साथ साथ रोड के ऊपर भी हम लोग जब ड्राइव करें तो मज़ा आए। तो मेहनत करते करते स्टीयरिंग घुमाते घुमाते फाइनली पहुंच गए हम लोग करोल बाग और गाड़ी लगा दी हमने बालाजी कार एसेसरीज़ के पास। तो अभी यहाँ पे मैं आया हूँ काम कराने के लिए। इसके अंदर देखो पता है एक छोटी सी चीज़ होती है, जब भी हम लोग गाड़ी लेते हैं, आप और मैं जैसे हम लोग छोटी गाड़ी लेते हैं तो हम लोगों को ना यार टेंशन होती है दिमाग में कि बेसिक कार के अंदर मॉडिफिकेशन कहाँ से कराए, कैसे कराए, किसके ऊपर ट्रस्ट करें। क्योंकि मेरे साथ ना यही हुआ था कि जब मैंने ईसुज़ू ली थी तो उसके अंदर कुछ भी लगा नहीं आया था और मैं एक जगह चला गया था। वहाँ पर जब मैंने काम कराना शुरू किया, का सामान तो अच्छा दिया उसने, लेकिन जो काम करने का तरीका था, अंदर की वायरिंग थी, उसने ऐसा काम किया कि यार वो कोई फ़ायदा नहीं था महंगा सामान लेने का। तो बस वही था, इस बार मैं आया हूँ यहाँ पे। तो जीएस पाजी ने रिकमेंड किया था तो मैं यहीं पे आया हूँ काम कराने के लिए बालाजी कार एसेसरीज़ पे। तो यहाँ पे यू नो ट्रस्ट बन गया है, तो यहाँ पे काम कराता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ और जिनसे हम लोग मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं उनसे भी मिलवाता हूँ, ताकि अगर आप लोगों को कोई भी मॉडिफिकेशन करानी हो तो आप सीधा यहाँ आके ट्रस्टफुली काम करा सके। चलो चलते हैं। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया भैया। तो ये हमारे डिम्पल भैया। तो मैं जीएस पाजी के थ्रू इनके पास आया क्योंकि ट्रस्ट बनाना बड़ा मुश्किल होता है और जीएस पाजी ने तो ऑलरेडी मतलब मार्केट में से ढूंढ के हीरा निकाला हुआ है। तो डिम्पल भैया से मिलके बहुत मज़ा आया। बाकी आज भैया हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं? इसमें जो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, जो ऐसे आप कह रहे हो कि मेरे को अब ट्रैवल करना है बहुत लंबा, हाँ जी, तो उसमें हमने क्या लगा रहे हैं, सबसे पहले नीड होती है लाइटिंग की। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइटिंग बहुत ही कमज़ोर है। ओके। तो जैसे जीएस पाजी की गाड़ी में आपकी लाइटिंग का सेटअप आपने देखा था, उस हिसाब से ही इस गाड़ी में भी कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट हमने इसमें एलईडी लगाई है, इतने सारे ब्रांड्स में आपने जो चूज़ करी थी और हमने रिकमेंड करा था वो FBL की एलईडी थी 300 वाट की। ओके, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 300 वाट की एलईडी रहने वाली है। ठीक है। साथ साथ इसमें प्रोजेक्टर लगाया है हमने,
नाइट वॉकर का लगाया है, क्योंकि GTR अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो उसकी ही सेम स्पेसिफिकेशन देखते हुए हमने नाइट वॉकर का लगाया है, ठीक जो है। 150 वॉट का आने वाला है। ओके। साथ साथ हमने पल्स की ये लगाई है एडिशन, जो JS पाजी की गाड़ी में 160 वॉट वाली लगी थी, आपकी गाड़ी में 100 वॉट वाली लग रही है, जिसकी हमने कनेक्शन भी जो करे हैं, ओके, हमने 2 तरह से करे हैं, एक वाइट में और एक येलो में। ठीक है। तो इस तरह से आपकी गाड़ी अभी स्टार्ट हो रही है। ओके, तो जो भी हम लोग ये मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, तो भैया क्या कोई भी वायरिंग वगैरह कट होगी? कोई वायरिंग कट नहीं होगी, सब प्लग एंड प्ले चल रहा है। हमने जैसे इसके लिए आपका जो था वाइट के लिए अलग स्विच दिया है, येलो के लिए अलग स्विच दिया ठीक है, है। और फॉग लैम्प के लिए अलग से स्विच दिया है, जो ठीक है। प्रॉपर इसकी ही OEM वायरिंग के थ्रू कर रहे हैं हम लोग। ओके, और तो प्रोजेक्टर में तो आपने वो मिंडा वाली लगाई थी। हाँ, सब में ही मिंडा की चल रही है। अच्छा, सभी में मिंडा की लगाई है। चल रही है। ओके। हमने लोकल वायरिंग कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग तो मिंडा के बारे में जानते हो, काफी अच्छा ब्रांड है और ऑलमोस्ट कंपनी की तरफ से भी उसी में लगी हुई जो आती डोर है। वाइजर लगाए हैं वो भी हमने ब्रांडेड गैलियो के लगाए हैं, ठीक है। और व्हील कैप हमारे पास जो नॉर्मली आते हैं, क्योंकि व्हील कैप होते नहीं हम लोगों के पास, ये आपके लिए प्रोवाइड करा देते हैं हम लोग। ओके भैया, सामान तो हमें ऑलमोस्ट सारी जगह से मिल जाता है, लेकिन एक वो ट्रस्ट वाली बात होती है ना। ट्रस्ट में क्या होता है, देखो पहले तो हम चीज़ जो भी रिकमेंड करते हैं कि ब्रांड हो। ठीक है। अब FBL जो है हाँ जी। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक कोई है। छोटा मोटा कंपनी नहीं है। ऐसे ही DSC भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, नाइट वॉकर GTR के बारे में लोग वैसे ही बहुत पुराना जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा JS पाजी की गाड़ी में भी पहले हमने नाइट वॉकर की ही LEDs लगाई थी, DSC की लगाई थी। जी जी। और साथ साथ ही हम इसको इतना है कि आपके YouTube भी सर्च करेंगे तो GTR नाइट वॉकर वैसे ही आपको दिख जाएगा। ओके, तो मतलब ये ऑलरेडी फेमस ब्रांड है। हाँ, देखो बहुत हम लोग famous तो क्या है कि हम लोग आम आदमी की तरह है, हमें तो कोई नॉलेज नहीं होती है, बिल्कुल। तो मार्केट में पहुंचे तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सी ब्रांड है। नहीं, GTR नाइट वॉकर ये सब DSC आप वैसे ही सर्च करोगे, ठीक है। तो ऑनलाइन भी दिख जाएगा आपको, और प्लस आपका उसमें भी दिखेगा। ओके। YouTube पे भी आप सर्च करेंगे तो हमारा ही नाम आ जाएगा उस पे भी। ओके, और इनकेस अगर कोई भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, तो ये उसके बाद जैसे इसकी 1.5 ईयर की है, इसकी ठीक है। 1 ईयर की, इनकी 1 ईयर की आती है, तो ये वहाँ में मिल जाता है। तो ये चेंज होता है या ठीक होता ये है? चेंज ही होता है, ये रिप्लेस ही होते हैं, ये रिपेयर कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फटाफट ये सारी इंस्टॉलेशन कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन हो रही है और किस फिनिशिंग के साथ हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिम्पल भैया की बात समझ आई होगी। मुझे तो अच्छे से आ गई है। अगर मैं पहले इधर आ जाता तो जो इसूज़ू के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था वो अपना बच जाता। बस यही होता है कि अपने को ना ट्रस्ट बनाना होता है कि हमारे ऊपर हम कोई भी इंस्टॉलेशन, कोई भी मॉडिफिकेशन करा रहे हो तो वो बिल्कुल सही वर्क करे। और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो जिस बंदे से करा रहे हैं वो फ्यूचर में हमें सपोर्ट भी करे और हेल्प भी करे। तो चलो अभी कराते हैं इसके अंदर पहली मॉडिफिकेशन, इसके अंदर व्हील लगवाते हैं और साथ में रेन वाइज़र। तो लो जी, हमारी पहली मॉडिफिकेशन डन हो गई। यहाँ पे रेन वाइजर भी लगा दिए और व्हील कैप भी लगा दिए। मैंने ना सिंपल सोबर रखा है, एस्थेटिक लुक्स है। आपको पता ही है कि ज़्यादा रंग बिरंगा लगाऊंगा तो बहुत अजीब लगेगा। और जिस तरीके का अपन ने ग्राफिक भी इसके अंदर लगवाना है शाम को, वो भी फुल एस्थेटिक आपकी फील देगा। तो उसी हिसाब से मैं सारी सोच के मॉडिफिकेशन इसके अंदर करा। तो हम लोगों ने जो डिसाइड किया था इसके अंदर बल्ब लगाने का, उसकी फिटिंग्स वगैरह हो चुकी है। यहाँ पे इस तरीके से रिले वगैरह लगा दिया है। बस फाइनल टचअप रह गया है ताकि टाई बेल्ट लग जाए और इसमें अच्छा सा काम हो जाए। बाकी इसके नीचे हम लोग लगाएंगे अभी प्रोजेक्टर लैम्प, तो उसकी यहाँ पे वायरिंग कर दी है। तो वायरिंग भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से की जा रही है। और लास्ट में जब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो टाई बेल्ट भी अंदर इसके अंदर हम लोग अच्छे से फिक्स करा देंगे। और जो यहाँ पे
यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी बटन देखो बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग है, मतलब ऐसा लग रहा है इनबिल्ड ही आपका काम हुआ है। तो ये तो हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ये प्रोजेक्टर लैंप हो गया। अभी इसके अंदर थोड़ा सा काम हो रहा है, तो ये वाले दोनों बटन भी यूज़ हो जाएंगे। अगर आपको याद हो तो जब हम लोग इसूज़ू के अंदर वो स्नॉर्कल लगा रहे थे, तो जब उसकी बॉडी काटी थी, मेरे को वही वाला पल याद आ गया। लेकिन इस पर इतना दुख नहीं हुआ जिस टाइम पे उस टाइम जो दिल में मेरे छेद हुए थे ना। अभी ये तो देखो कॉमन सी बात है, अब ये चीज़ें इंस्टॉल करनी तो ये वाला तो होना ही होना है। आप नॉर्मल कोई भी आप फॉग लैम्प या फॉग लाइट लगाओगे तो ये आपको ऑप्शनल मिलता है इसके अंदर बना हुआ। लेकिन इसूज़ू के अंदर तो आपको पता है ना, आप लोगों को भी कितना दर्द हुआ था, कितने सारे कमेंट आए थे। चलो अभी आगे का भी प्रोसेस कराते हैं और लैंप लगवाते हैं। ओके, थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया काम हो गया फिनिशिंग के साथ। और जितने भी प्रोडक्ट लगे हैं सारे क्वालिटी वाले लगे हैं। तो एक बार इनका प्राइस जान सकते हैं? प्राइस भी है, ये वाली रहने वाली है आपकी 7500 की। ठीक है। ये वाली आपका जो प्राइस रहने वाला है 7500। ओके। ये वाला रहने वाला है 9500। ठीक है। और बाकी हार्नेस वगैरह? हार्नेस वगैरह भी अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आती हैं। अब जैसे आपने ओरिजिनल स्विच वाली कराई है तो ये 1500 से 2000 के बीच में रहती है। ठीक है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ओरिजिनल लगवाना बेस्ट है या फिर नॉर्मल भी चलेगी? ओरिजिनल ही लगाना बेस्ट रहता है। इसमें मेरे पास लुमेक्स की भी आती है, अभी लुमेक्स की नहीं थी, ऑन ऑर्डर आ रही है हमारे पास। आने वाले टाइम में आपको लुमेक्स ही मिलेगी, वो इससे थोड़ी सी क्वालिटी और प्रीमियम। ओके ओके ओके, ठीक है। तो भैया मुझे तो मज़ा आया। बाकी अगर किसी को भी काम कराना है तो आँख बंद करके सीधा डिम्पल भैया की शॉप पे आ जाना। तो स्क्रीन के ऊपर एड्रेस और नंबर आ रहा होगा, तो भैया को कांटेक्ट करके आप आ सकते हो और यहाँ पे काम करा सकते हो। और बाकी मैं कहूँगा कि आपका जो भी ट्रिप है उसमें रिव्यू जरूर दिखाइएगा कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ये लोग वेट ही कर रहे हैं कि मैं ट्रिप करूँ और जो भी नई गाड़ी लिए मॉडिफिकेशन कराए सबके बारे में बताऊँ। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। तो ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने ना कभी बैक वाला कैमरा लगवाया है। तो ये मेरे पास एक पुराना पड़ा हुआ था मेरी i10 का, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब उसके बाद पीछे कैमरा लगाया जा रहा है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है, तो होल हो चुका है, बस यहाँ पे कैमरा सेट हो जाएगा। उसके बाद गुड टू गो, अपनी कैंपर वैन का ये वाला काम हो गया। अभी स्टीरियो मैंने लगवाया नहीं है, क्योंकि स्टीरियो जो मुझे लगवाना था वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है भैया के पास, तो वो 2-3 दिन में आ जाएगा, तब इसके अंदर लगवा लेंगे। बाकी इसके बाद अब जो बचा हुआ है काम वो बचा है ग्राफिक का। तो यहाँ से चल रहे पहले रिहान भैया के पास। उम्मीद करता हूँ भगवान ऊपर वाले थोड़ी रहम कर दे, आज लाइट दे दे बस। रिहान भैया यहाँ 2 बारी गया हूँ और दोनों बारी में लाइटें जा चुकी है, बस आज हमारा काम कंप्लीट हो जाए ये वाला। एसी चलाते हैं, गर्मी लग रही है। अच्छा, इसके अंदर ना सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई है, ये सब इन भाई लोगों ने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी अभी एक बार ना टेस्टिंग करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा सीधा पार्किंग। जब तक मैं पार्किंग ये ऑन नहीं करूँगा तब तक यहाँ पे कोई भी लाइट ऑन नहीं होगी, और उसके बाद अगर मैं ऑफ़ कर देता हूँ अब कोई भी बटन काम नहीं करेगा। तो ये सबसे अच्छा हो गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग ये ऑन करके भूल जाते हैं और लाइटें अगर ऑन हुई तो सारी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, लाइट आ गई। अभी सबसे पहले आगे का जो हमने हेडलाइट के बल्ब चेंज किए हैं वो देखते हैं। ओ भाई साहब, क्या बात है, ये हमारे FBL के बल्ब लगे हैं, बहुत अमेजिंग है भाई, बहुत अमेजिंग है। चलो ये बंद करते हैं। उसके बाद अब बारी आती है इसके जो हमने सेंटर वाली फॉग लैंप लगवाए हैं, वो फॉग लैंप नहीं सॉरी, जो उसके सेंटर में लगवाए हैं वो देखते हैं। वो वाइट में लगे हुए हैं, ये वाइट लग गया और ये येलो। ओ भाई साहब, क्या इफेक्ट आ रहा है। तो दोनों के अलग अलग बटन है यहाँ पे, ये वाइट हो गया, ये येलो हो गया, और ये नीचे प्रोजेक्टर लैंप। तो प्रोजेक्टर लैंप देखते हैं। ओए होए होए होए, तो अब जब ये अंधेरा होगा ना तो देख लो कि आपको कितनी रोशनी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये सारा क्रेडिट जाता है हमारा बालाजी कार एसेसरीज़ पे डिम्पल भैया को। तो थैंक यू सो मच डिम्पल भैया। बाकी अभी यहाँ से निकल रहे हैं और चल रहे हैं सीधा अपन रिहान भैया के पास, ताकि हमारी ग्राफिक कंप्लीट हो सके। भाई साहब, आज आ रही है लाइट, आज हो ही जाएगा अपना काम। कैसे हो भैया? थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली, वहाँ से निकलते हुए इतना ट्रैफिक मिला मेरे को, बीच में सीधा भगाते हुए लेके आया और फाइनली पहुँच गए हम लोग रिहान भैया की शॉप में। और ये रहा हमारा, क्या कहते हैं इसको यार, अब जो ये लगेगा यार, मैं नाम भी भूल गया,
देख रहे हो इतनी थकान हो रही है कि अभी मेरी आगे भी नहीं खुल रही है। मन कर रहा है बस मैं सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए। सुबह से खाना भी नहीं खाया, बस ब्रेकफास्ट करके निकला था। तो रात के 12:25 हो रहे हैं और 12:25 पे हमारी ये कंप्लीट हो गई है। फाइनली ये कंप्लीट हो गई है और अच्छी लग रही है। अब बस यहाँ पे हैंडल्स नीम्स रह गए, भैया भी कटिंग कर रहे हैं। बाकी भैया एक चीज़ हो जाएगी, ये थोड़ी सी ना इसकी लाइनिंग स्ट्रेट नहीं आ रही है, हल्की सी ऊपर नीचे हो रही है ना, वो थोड़ा सेट कर दो बस। बाकी तो बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मतलब मेरे को जो देख के ऐसे ही लग रहा है जैसे ये पेंट हुआ है, ग्राफिक ने पेंट हुआ है। बहुत सुंदर लग रही है यहाँ से देखने में कलर, और सेम एज इट इज़ इधर भी। चलो अभी अब यहाँ पे हैंडल नेम लिखवाते हैं चैनल का, ताकि अगर कोई देखे तो पता लगे कि हाँ भैया यूट्यूबर की गाड़ी है। तो गाइज़ अभी ना मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ लाइट का फ्लो किस तरीके से दिख रहा है। तो जो हमने हेडलाइट के अंदर बल्ब डलाए थे वो थे FBL के, जो 300 वाट के हैं। तो यहाँ पे इसका डब्बा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधा डायरेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू। तो ये देखो, ये अभी नॉर्मल है। मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ, ये देखो ये है आपकी हेडलाइट का बल्ब। ये अभी लो बीम है, जब मैं इसको हाई बीम करूँगा ये देखो, है ना मस्त, बिल्कुल एकदम ब्राइटनेस। ये था आपका FBL 3030, ठीक है, ये वाला है। अगर आपको लगवाना हो तो ये लगवा सकते हो डिम्पल भैया के पास जाकर। अब आपको दिखाता हूँ जो हमने ऊपर की तरफ जो लाइटें लगाई थी ग्रिल्स के अंदर। तो ये वाली लाइट थी पल्स की, पल्स प्रो DHC। इसका इफेक्ट आपको दिखाता हूँ मैं अभी सामने। यहाँ करते हैं बंद, और ये देखो ये है इसकी वाइट लाइट, है ना स्पॉट, बढ़िया सा, मज़ा आ गया देख के। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका येलो वर्जन। ये है इसका येलो वर्जन, है ना, एकदम कमाल की लाइट हो गई। मतलब यार कि इस बार तो मज़ा ही आ जाएगा व्लॉग करने में। नाइट वॉकर के प्रोजेक्टर जो नीचे कटिंग करके लगाए थे, तो इस प्रोजेक्टर का इफेक्ट देखते हैं अभी। यहाँ मैं इसको बंद करता हूँ। चलो जी प्रोजेक्टर चल जाओ जी। ये देखो ये है प्रोजेक्टर। बस थोड़ी सी सेटिंग करनी है इनकी, तो सेटिंग कर देंगे तो प्रॉपर लाइन आएगी। और प्रॉपर जब ख़त्म हो रही है ना आपकी लाइट तो ब्लू शेड आ रही है। ये देख लो जी, ये है लाइट। प्रोजेक्टर लैंप ने तो भाई साहब मज़ा ही बांध दिया पूरा। तो इसमें कोई भी लाइट की कमी नहीं है। तो अगर किसी को भी ये लाइटें लगवानी हो तो डिम्पल भैया से कांटेक्ट कर लेना। एड्रेस वगैरह मैंने दे दिया, स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा। बेधड़क जाना और इतनी बढ़िया लाइटों के मज़े लेना। हाँ जी, कैसी लग रही है ग्राफिक? वाओ वाओ मतलब वाओ मतलब वाओ वाओ, कौन सा वाओ? अमेजिंग वाला वाओ। अच्छा, तो सही लग रही है, बढ़िया लग रही है। हाँ अच्छा लग रहा है। और इधर देखो वो पीछे नाम, हैंडल नेम, कलर थोड़ा हो गया है हमारे अकॉर्डिंग, है ना। अभी इसको ना एनहेंस करेंगे तो फिर वो और बढ़िया हो जाएगा। हाँ और थोड़ा कलर चेंज हो गया है बट अच्छा लग रहा है। और ये वाला राइडिंग विद पीस कैसा लग रहा है? प्यारा लग रहा है। पीछे होम ऑन व्हील्स। मैं कहूँ तेरी साइड में है भाई, तेरा मैंने यहाँ लिखवाया है। मेरा नाम 2 दिन से वीडियो नहीं डाले, मेरा नाम। यार कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए क्या देती मैं वीडियो में। सही बात है, सही बात है। थोड़ा कंप्लीट हो गया है तो आप बनाएंगे वीडियो। चलो मैं आगे आगे की मैं वो दिखाता हूँ, लाइटें कौन सी लगवाई हैं। एक तो ये वाली लाइटें लगवाई है, हेडलाइट के बल्ब चेंज हुए हैं, ठीक है। ओके और यहाँ पे ये प्रोजेक्टर लैंप लगाए हैं, ओके लाइट। ठीक है। और ये वाली लाइटें लगी हैं। तो इफेक्ट देखना है, बैठो फिर गाड़ी में दिखाता हूँ इफेक्ट। चलो अब पूजा को ना इफेक्ट दिखाते हैं। अच्छा सॉरी, ये भी खोलना होता है। बैठो जी। भूल जाते हो? हाँ भूल जाता हूँ। तो पहले करते हैं लाइट बंद, ठीक है। और यही रिकॉर्ड कर रहे थे? नहीं, बाहर करा था, ठीक है। ये नॉर्मल लाइट है, ओके। अभी कुछ नहीं जल रही। ये है हमारी, यहाँ पे हमारे बटन लगे हुए हैं, ठीक है। लाइट्स के हाँ, अब इसके बाद पहले ये है हेडलाइट,
नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला, ठीक है। ओके ये उसकी हाई बीम, ओके। ठीक है। अब उसके बाद जो सेंटर में लगी हुई थी ना 2 लाइटें, डबल बल्ब वाली, अब वो जलेगी। ये रुको, है बढ़िया है, सच में इसका इफेक्ट तो काफी अच्छा है ना। हाँ। अब मैं दिखाता हूँ, इसमें एक और लाइट जलती है, ये वाली। ये तो फॉग के लिए है ना? हाँ, ये फॉग के लिए, जब फॉग होगा तो हम लोग ये येलो यूज़ करेंगे। ओके ओके। अब दिखाऊँ प्रोजेक्टर लैम्प। तो ये फॉग वाली कौन सी थी? ये जो 2 वाली है वो हाँ, सेम, जिसमें उसी 2 में येलो शेड आ रहा है। उसी में येलो शेड आ रहा है। ओके अब दिखाऊँ यहाँ पे प्रोजेक्टर लैम्प, ओके। ये है प्रोजेक्टर लैम्प, ओ तेरी है ना बढ़िया। हाँ, बट ये ब्लू क्यों आ रहा है? ये प्रोजेक्टर लैम्प्स में आता है इस तरीके से। तो अभी इसके इधर वाला लैम्प थोड़ा सेट होगा तो ये प्रॉपर, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखते हो हाँ, वो हाँ, पूरी लाइनिंग होती है, सेम एज इट इज सेट हो जाएगी ये भी, बड़ा प्यारा यार, इसमें तो काफी तेज रोशनी है ना। व्लॉगिंग देखो प्रॉपर क्लियर दिखेगा, नाइट व्लॉगिंग आराम से होगी अब अपने पास। और मतलब वहाँ पे बाहर पहाड़ों में ना हमें नाइट राइड करने में दिक्कत नहीं होगी, हाँ, क्योंकि वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं होती है ना। यस यस यस। तो देख लो जी, अगर किसी को भी ये लाइटें वगैरह लगवानी हो तो आप डिम्पल भैया के पास जाके लगवा सकते हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिख रहा है। और बाकी तो जब हम लोग पहाड़ों में चलेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। तो एक काम करते हैं, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और कल का टास्क देखते हैं कल क्या करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कल मेरा पूरा दिन रैक बनवाने में जाएगा। और एक चीज़ और, मतलब रैक बनवाने में नहीं जाएगा, जो रैक बनाता है उसको ढूंढने में जाएगा, क्योंकि उसके बिना काम अपना चलेगा नहीं। तो इसलिए रैक बनवाना पड़ेगा। अब रैक क्यों बनवा रहा हूँ? पता चलेगा। सामान रखने के लिए नहीं बनवा रहा हूँ मैं रैक, ये मैं सस्पेंस यहीं छोड़ रहा हूँ। हम सामान वामान नहीं रखते, हम लगेज नहीं लेके जाएंगे, हम कुछ और लेके जाएंगे। तो वो मैं दिखाऊंगा क्या, चलो कल ये वाला सस्पेंस अब कल वाली वीडियो में शेयर करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, और ये मॉडिफिकेशन पसंद आ रही तो लाइक करना, सजेशन हो तो कमेंट करना, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। आज वाली वीडियो की नहीं पढ़ी, अभी घर जाके पढ़ूंगा, क्योंकि सुबह से मैं काम में लगा हुआ। टाइम ही नहीं मिला। ये फास्ट तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम नहीं मिला, टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रहा था। मेरी घड़ी भी बंद हो गई है। हाँ, लगभग मान लो 1 बज गया होगा। अब पहुँचाओ, अब मैं खाना खाऊंगा, सुबह से ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है, अब खाना खाऊंगा फिर आराम करूंगा। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो सोच लो मैंने काफ़ी कुछ बड़ा सोचा होगा। यस 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 यस। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।